आपको लगता है कि आरक्षण पे बेसिस पे भेदभाव सिर्फ स्कूल कॉलेज की फीस या जॉब वगैरह में होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अगर कोई लड़की का रेप हुआ है और वो रिजर्व कैटेगरी से आती है, तो उसका केस 24 घंटा के अंदर लिखा जाएगा और कार्रवाई भी 24 घंटे के अंदर होगी और तुरंत दोषी पे SC/ST एक्ट भी लगेगा और BNS धारा के अलावा वो भी धारा लगेगी जिसके तहत कभी बेल नहीं मिलता है और दोषी हमेशा जो है जेल में सड़ेगा। ये फिर कानून बिल्कुल बदल जाता है, जहाँ पर कि जो विक्टिम है वो जनरल कैटेगरी से हो। जब कोई लड़की जो जनरल कैटेगरी से आती है, अगर उसका रेप होता है तो ये निश्चित नहीं है कि उसका FIR लिखा ही जाएगा और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उल्टा तो ये भी हो सकता है कि जो विक्टिम है उसके जो परिवार वाले हैं उस पर भी काउंटर SC/ST एक्ट लगा दिया जाए और उन्हें भी जेल में सड़ने दिया जाए। तो फिर सवाल यही है सरकार से कि जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी समान, क्या समान ऐसे होता है कि कोई एक कैटेगरी है उसका अगर उसकी लड़की अगर रेप हो रहा है तो तुरंत सारा चीज़ हो जाएगा, जांच पड़ताल, अरेस्ट एक्ट बहुत सारा लग जाएगा। लेकिन फिर वहीं जब जनरल कैटेगरी के लड़की के साथ जब रेप होगा तो उसमें फिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारा संविधान कहता है कि सब समान है और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संविधान लागू है, संविधान के अनुसार सभी समान है, और अगर इस तरह के जो कानून लाया जाए जो भी है उसके अनुसार अगर कोई समानता नहीं है तो क्या फिर सवाल वही उठता है, क्या हमारे देश में सच में लोकतंत्र है? वैसे आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।